इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर के आया हूँ। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो है कुछ रिलेशन जो है मिलता जुलता जो है पास्ट इंडेफिनिट की तरफ होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो है जितना पास्ट जो है इंडेफिनिट होता है उसी तरह के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें था थे थी या आ ए ई की मात्रा होती है, इसमें जो है आ ए ई की मात्रा के साथ जो है हूं हो आता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वह भूतकाल में अनिश्चित रूप में कार्य होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, इसका नाम ही आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना, टेंस मीन्स काल, यानी ऐसा कार्य, ऐसा जो है कार्य जो वर्तमान समय में क्या हो, अभी अभी जो है पूर्ण रूप से पूरा हुआ हो। ऐसे वाक्यों को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले आपको पहचानने की जरूरत है। हिंदी वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी वाक्यों को पहचानना तो आसान होता है। क्या होता है अंग्रेजी वाक्यों में क्या होगा, केवल आप क्या करेंगे, हैज और जो है हैव प्लस V3 देख लेंगे। जहां यह आ जाए आप समझ लीजिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यह हैज हैव जो है प्रेजेंट की पहचान है और V3 जो है परफेक्ट की पहचान, यानी दोनों मिला दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्लियर हुई। अंग्रेजी के सेंटेंस को आप पहचान लेंगे, कहीं भी आप सब्जेक्ट के बाद या किसी उस वाक्य में जो है आप हैज हैव के साथ V3 देख लीजिए तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी हैव जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है और जो है हैव जो है प्लूरल नंबर जो है सब्जेक्ट के साथ होता है। तो ये आप जो है ये अंग्रेजी जो है सेंटेंस अगर है, इंग्लिश सेंटेंस है, उसमें आप देखते ही देखते जो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप आइए कि इसका जो है हम क्या करते हैं, अगर अंग्रेजी वाक्य न हिंदी वाक्य हो तब उसको जो है हम कैसे जो है पहचानेंगे। इसके लिए क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है पहचान क्या होती है, जो हमारी क्रिया होती है उस क्रिया में जो है क्रिया के अंत में जो है क्रिया के अंत में जो होता है वो क्या होता है, चुका, चुकी, चुके के साथ जो है क्या होता है हूं हो होता है। लेकिन आप यह केवल न समझें कि केवल चुका चुकी चुके ही आएगा, यानी कहने का मतलब है इसी के साथ साथ और जो है आप कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप ये भी देखना है कि अगर यह नहीं है, चुका चुकी चुके नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आ ए ई की मात्रा होगी। क्या होगी, आ ए ई की मात्रा होगी और इसी मात्रा के साथ जो है हूं हो आएगा। तो आप समझ जाइए क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वह खाना खा चुका है। इसी को आप कह सकते हैं, वह खाना खा लिया है। इसी को कह सकते हैं, वह खाना ले चुका है। ठीक है, तो यह चुका चुकी आएगा, वह कह सकते हैं इसी को, और वह भोजन कर ली है। वह भोजन कर ली है। इस तरह से आपने देखा, यहाँ चुका के साथ है आएगा, यहाँ लिया के साथ आया, यहाँ भी चुका, यहाँ ली के साथ आया। यानी आप देख रहे हैं क्या कि यह आ ए ई की ही मात्रा
आएगी और आ ए ई की मात्रा के साथ जो है हूं आ जाएगा, आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका मैं भी पहचान बताया आपको, शायद इस ट्रिक से जो है आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी वाक्य हो तो आप जो है पहचान सकते हैं कि यह जो है प्रेजेंट, उस वाक्यों में आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है। तो यह ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है यह पहचान हो गया। अब आप देखेंगे कि इसके सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि हम जो है इसका जो है अब इसकी जो है हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जानने की कोशिश करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आप जानेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा होता है, इसके मात्र दो ही जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैज और दूसरा होता है हैव। जो हैज होता है वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट प्लस कोई नेम हो, क्या हो, कोई नेम हो या थिंग्स हो, या क्या हो, थिंग्स हो यानी कोई वस्तु हो, लेकिन वो क्या हो, सिंगुलर हो, एक हो, उसके लिए जो हैज का यूज होता है। और हैव जो है आई, यू, वी, दे प्लस नेम जो होगा यानी जो थिंग्स होगी वो क्या होगी, प्लूरल में होगी, यानी नेम ही होगा तो रमेश एंड सुरेश, गर्ल्स। ठीक है, इस तरह की चीजें जब आएंगी तो आप क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। थिंग्स भी रहेंगी तो जब प्लूरल थिंग्स रहेंगी तो भी जो है हम हैव का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब। हमें जानने की जरूरत होती है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तीनों परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में जो है V3 का हम प्रयोग करते हैं, क्रिया का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है अगर हम इसके बाद स्ट्रक्चर पर आए, इसकी संरचना कैसे होती है, तो आप सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो ही हमारा डिसाइड हो जा कि यह एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो तुरंत आप सिंगुलर नंबर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे यानी हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैज का। और ये सब्जेक्ट से जो है प्लूरल नंबर का जो है सेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और उसके बाद जो है वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म में V3 प्रयोग करेंगे। उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर कोई भी वर्ड आ जाए उसको लिखेंगे और लिखने के बाद आप फुल स्टॉप क्या करेंगे, लगा देंगे। क्लियर हुई? तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं, वह भोजन कर चुका है। मान लीजिए वह भोजन कर चुका है। इसका ट्रांसलेशन यदि बनाते हैं आप तो क्या करेंगे, वह सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद जो चुका चुकी के सेंस में आप समझ जाइए, हैज हैव ही समझ लीजिए, तो दूसरा नंबर उसको समझेंगे। उसके बाद से करली का, कर की अंग्रेजी जो है, उसके बाद से जो है चौथा नंबर यह हो जाएगा। इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद से आप लास्ट में चले गए, ऐसे उसका जो है मीनिंग लिखते हुए चले आए आप जो है यह जो है फार्मूला का यूज करके। ठीक है, आप देखिए वह का अंग्रेजी हो गया ही। अब ही आप देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ये, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, हैज का यूज कर देंगे, हैज। अब करना का, ठीक है, हैव भोजन करने का, हैव भी होता है और ईट होता है। ईट का जो है तीनों फॉर्म क्या होंगे, ईट, एट, ईटेन होता है। क्या होता है, ईटेन। तो ये थर्ड फॉर्म हम यहाँ यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही हैज ईटेन फूड। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस जो है बन गया।
यह ट्रांसलेशन करने के बाद एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि सबका सेंस मैंने, सबका मीनिंग मैंने लिखा है कि नहीं। देखेंगे सब्जेक्ट वह का अंग्रेजी क्या ही है, कर चुकी का, चुकी है कि अंग्रेजी समझ लीजिए हैज हो गया, करना का अंग्रेजी ईटेन हो गया, अब भोजन का अंग्रेजी फूड हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। ये एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप जरूर लें। यह वीडियो, यह चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ यदि आपको समझ में आ रही हो तो आप जो है मेरे जो है इस जो है वीडियो को जो है आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और इसको जो है अन्य जो है अपने मित्रों और अन्य जो है रिलेटिव को जो है आप जरूर जो है इसको जो है शेयर करते रहें। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल में दूसरा हम लेते हैं, वे सब घर आ गए हैं। देखें, अगर वे सब घर आ गए हैं, देख रहे हैं, अगर यही होता है बस हट जाए कि वे सब घर आ गए तो ये पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ क्या है, यह गए आ ए ई की मात्रा है तो ये आ ए ई की मात्रा आप क्या हो गया, परफेक्ट की पहचान हो गई, है हो जो प्रेजेंट की, दोनों मिला देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब यहाँ बनाएंगे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट मैंने अभी बताया था, उसके बाद जो है इधर आप देखेंगे है का सेंस जो है चुका, चुकी, चुके, या उसका जो है वो समझ जाइए आप, है, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा आ गए, चौथा देख रहे हैं आ गया उल्टा। अब इसका हमको ट्रांसलेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे वे सब की अंग्रेजी हो गया दे। ठीक है, अब दे हमारा क्या हो गया, प्लूरल नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैव। अब आ गए तो कम, केम, कम, सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म लगेगा, तो कम, केम, कम। देखिए कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म जो हमारा होता है वो भी कम ही होता है, तो दे हैव कम, यानी यह हैव के साथ जो है V3 का प्रयोग है, ये कम क्या V3 है। ठीक है, अब आ गए घर का अंग्रेजी होम। यहाँ और भी एक चीज देखेंगे, यदि मैं यहाँ जो है होम के जो है जगह हो जो है हम यदि हाउस लिखते हैं तो टू हाउस लिखेंगे, लेकिन जब होम लिखेंगे तो टू का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा बच्चे अपना कार्य कर लिए एक चीज और समझेंगे आप हिंदी का, लिए और ये, जैसे लिए कोई बच्चा ऐसे लिखा ये भी सही है, और इसी को जो है आपने ऐसे लिखा लिए ए तब भी सही है। ठीक है जी, ये भी आप समझेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आप सब समझते ही हैं, लेकिन मैं बताते चल रहा हूं, जिन बच्चों को न समझ में ये भी समझ लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ बच्चे अपना कार्य कर लिए हैं, तो यहाँ देखें आप हैं आया, प्रेजेंट की पहचान हुई, लिए। ठीक है, ये लिए ए जो है ये समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये एक जो है ये है। ठीक है, तो एक ही मात्रा हो गई ना, इसलिए मैं बताया। आप जो है इसको अन्यथा नहीं लेंगे कि आप कहेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं हमको जो है हिंदी पढ़ाने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बताया। चलिए एक सेंस है यहाँ। अब आप देखेंगे कि बच्चे, अब समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बच्चे का अंग्रेजी द चिल्ड्रेन। चलिए चेंज कर लेता हूं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा। चलिए बच्चे द चिल्ड्रेन। अब यहाँ ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, तुरंत अब हम कुछ भी नहीं सोचना, हमको हैव का यूज कर देना है। ठीक है, द चिल्ड्रेन हैव। अब कर लिए, करना का अंग्रेजी जो है डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म लगता है तो डन हो जाएगा, DONE, डन। अब अपना कार्य, अब जब देखेंगे कि यह जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो अपने की अंग्रेजी जो है देयर का यूज होगा,
और यदि जो है ये सिंगुलर होगा और फेमिनिन जेंडर होगा तो हर होगा अपने के अंग्रेजी। अगर जो है वह मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग होगा तो वहां हिज होगा। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चे अपना कार्य, यहाँ होगा ये अपना कार्य की अंग्रेजी जो है क्या हो जाएगा, देयर वर्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ बच्चे का अंग्रेजी होगा द चिल्ड्रेन हैव यूज हो गया। अब कर लिए डन, अपना कार्य देयर वर्क। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तुम सब वहां पहुंच गए, तुम सब वहां पहुंच गए हो, तुम सब वहां पहुंच गए हो। चलिए हम यहां देख रहे हैं ये हो हमारा जो है प्रेजेंट हो गया, आ गए हैं एक ही मात्रा लग गई तो परफेक्ट हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अब आएंगे हम सबसे पहले तुम या तुम सब की अंग्रेजी एक ही होती है। तुम या तुम सब की अंग्रेजी क्या होता है, यू ही होती है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये दूसरा नंबर, पहुंच गए ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। क्लियर? तो अब आप देखेंगे तुम सब का अंग्रेजी हो गया यू। अब ये प्लूरल होता है, यू जो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यू के साथ जो क्या हो जाएगा, हैव, यू हैव, पहुंच गए रिच्ड, रिच्ड भी होता है और गॉट भी होता है, गेट गॉट गॉट। तो यहाँ रिच्ड हो गया, रिच्ड, वहां का अंग्रेजी जो है देयर हो गया। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है किस तरह के स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका ट्रांसलेशन बनता है। तो ये चीज आप जो है जरूर देख लिए। तो अब हम इसके बाद हम चाहेंगे कि आप देखें क्या प्रेजेंट परफेक्ट का जो है निगेटिव देखें। एक चीज और समझ लीजिए, जो हैज होता है, हैज, हैज और हैव, इनका प्रयोग जो है वर्ब टू बी में भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो हैज हैव जो है ये रखने की अंग्रेजी होती है, यानी इसका प्रयोग जो है सिंपल जो है प्रेजेंट में भी हम करते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, इस तरह से। तो मेरे की अंग्रेजी होता है आई। अब पास है जो प्लूरल नंबर के लिए है और सिंगुलर के लिए है, हैज, आई हैव 10 रुपीज। देखेंगे यहाँ मेन वर्ब नहीं रहेगा इसमें जब मेन वर्ब न रहे तो हैज हैव के साथ जो है मेन वर्ब नहीं रहेगा, तो आप सिंपल जो है प्रेजेंट समझेंगे। और जब हैज हैव के साथ जो है क्या रहेगा, V3 का होगा प्रयोग, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे। ठीक है, तो ये रखने की अंग्रेजी जो है हैज हैव का भी यहाँ होता है, जिसे सिंगुलर ये तो प्लूरल में माना गया। दूसरा आप देखेंगे वह 2 कलम रखती है, वह का अंग्रेजी सी हो जाएगा। अब रखती का जो है हैज हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और कलम का जो है पेन्स हो जाएगा, शी हैज 2 पेन्स। तो इस तरह से भी हैज का यूज जो है का यूज आएगा, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं रहेगा। जब मेन वर्ब नहीं रहेगा समझ जाइएगा कि यह जो हैज हैव का यूज है सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, जबकि जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैज हैव के साथ जो है जरूर V3 रहेगा, हैज हैव के साथ V3 रहेगा। तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये मेरा जो है अफर्मेटिव रहा। अब इसका शार्ट भी समझ जाइए। इसका जो है आई हैव को जो है हम करते क्या है, जैसे हमको आई हैव लिखना है, आई हैव HAV है ना, इसको आप क्या करेंगे, यह जो HA है क्या है, ध्यान से देखेंगे, HA है, इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका शॉर्टकट हो जाता आई, यहाँ कामा लगा के हम लिख देंगे BE, आइव, क्या हो जाएगा, आइव। ठीक है, आइव हो जाएगा।
यह इसका मतलब जो है अब दो तरह से है, देखेंगे आप इस बात को जरा आप समझिए। ये आई लिखा हुआ है, आई लिख करके कामा लगा के जो वी लिखा हुआ है, इसका सेंस ये है हुआ। लेकिन ये जो है इसके साथ जो है अगर V3 है तो समझेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इसके साथ जो V3 नहीं है, जैसे आई हैव लिखते हम, इसी के लिए आई अ पेन, तो ये हो गया आपका यूज ऑफ हैज है, यानी सिंपल प्रेजेंट हो गया। और यही देखिए यही आप देखिए ऑन द मैच, यहां आप देखेंगे आई ऑन द मैच, तो यहां आप देखेंगे कि यह जो है हैव जो है यह V3 के साथ हुआ है, यह प्रेजेंट परफेक्ट यानी इसके साथ है। इसका अगर जो है आपको लिखना है हैज का लिखना है तो इसके लिए भी यह हो जाएगा सी यस केवल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यस लिखा जाएगा, सी एस केवल लिखा जाएगा। इसका सेंस हो गया कि सी सीज, तो यह है आप समझेंगे यह प्रेजेंट में जो है इज के लिए भी किया जाता है, लेकिन जब इज के लिए होगा तो आप समझ जाइएगा कि उसमें जो है वह सिंपल में होगा। अगर जो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होगा तो इसके साथ V3 का प्रयोग हुआ होगा। तो ये चीजें भी आप साथ में समझते चला। अब हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है निगेटिव सेंटेंस की तरफ जो है चल रहे हैं। यह आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंसेज। जी हाँ, यह आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का जो अफर्मेटिव था वैसे ही होगा, केवल इसमें नहीं जुड़ जाएगा। इस नहीं के लिए आप केवल नॉट यूज कर देंगे, बाकी सब चीज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर आप इसका देख लें। कलर चेंज कर दे रहा हूं। यहां आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है आप हैव लिखेंगे। मैं बताया था कि जब भी जो है किसी भी वाक्य का जब निगेटिव बनता है तो वह जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ता है। तो हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर हो रही बात? एग्जाम्पल आप देखें, वे सब दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। वे सब दिल्ली नहीं पहुंचे हैं यानी काम जो है फिनिश नहीं हुआ। इसमें प्रेजेंट टेंस में जो काम जो एक्शन जो है फिनिश्ड होता है और अनफिनिश्ड भी होता है। ठीक है, यह सूचना हमको देता है। तो वे सब दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, तो आप समझ रहे होंगे है से जो है प्रेजेंट समझिए और एक की मात्रा लगी हुई है तो आप क्या समझ लीजिए, आप इसको जो है परफेक्ट समझ लीजिए। ठीक है जी। अब आइए, अब वे सब का अंग्रेजी हो गया दे। अब तुरंत हम लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे नॉट। ठीक है, दे हैव नॉट। अब पहुंचे का अंग्रेजी जो है रीच्ड। अब दिल्ली, दिल्ली को हम दिल्ली लिखते हैं। ठीक है, इसको जो है हैवेंट लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं दे हैव यन, ओ बस हट जाता है, कामा लगा के आप टी लिखते हैं।
दे हैवेंट रिच्ड दिल्ली। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट आगे देखें आप, एक आध एग्जाम्पल और देखें। सरिता अपना गृह कार्य कर ली है। सरिता ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सरिता हुआ, सिंगुलर नंबर है इसलिए। अब देखिए सॉरी ये निगेटिव बता रहे हैं, सरिता अपना गृह कार्य नहीं कर ली है, नहीं की है। इसका सेंटेंस आप समझ लीजिए, नहीं गृह कार्य अपना गृह कार्य नहीं की है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, सरिता लिखेंगे। अब सरिता क्या है, सिंगुलर नंबर है इसलिए आप हैज लिखेंगे। अब नहीं की अंग्रेजी आप नॉट लिखेंगे। अब कर ली है, की है, करना का अंग्रेजी डू, डिड, डन, अभी बताया हूं, डन। अपना गृह कार्य, तो अपना गृह कार्य सरिता है, स्त्रीलिंग है इसलिए अपने की अंग्रेजी जो है हर लिखा जाएगा। यदि यहाँ पुरुष रहता, रमेश, सुरेश कोई रहता तो आप क्या करते, इसके लिए जो है आप हिज लिखते, अपने की अंग्रेजी क्या लिखते, हिज लिखते। ठीक है। तो सरिता हैज नॉट डन हर होमवर्क। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यह आपने देखा हैज नॉट और यहाँ हैवेंट या हैव नॉट। क्लियर? इस तरह से जो है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। ये सारा जो एक ही तरह होता है, एक अफर्मेटिव बस आप समझिए, और उसी का जो है हर टेंस का जो है एक ही तरह से जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया। इसके लिए एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो इसमें सबसे जरूरी होता है, मेन वर्ब जो हमारा जो थर्ड फॉर्म में होता है, तो आपको जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है लर्न होना चाहिए। और लर्न होने के लिए जो है इस पर मैं एक बहुत शानदार वीडियो जो है बनाया हूँ। वह जो है वर्ब के बारे में मैंने एकदम शानदार वीडियो बनाया है। इसमें जो है आपको जो है वर्ब को याद करने के लिए एक जो है रेगुलर और एक जो है इरेगुलर जो है वर्ब होते हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को मैं जो है बहुत जो है डीपली जो है बताया है। और कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें मैं जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आपको वर्ब के बारे में जानकारी लेना और पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं और इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी। तो इससे आपका जो है थर्ड फॉर्म आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड फॉर्म कैसे बनता है यह मैंने बताया है। एक रेगुलर और एक इरेगुलर दो विधियों से मैंने बताया है, दो ही तरह से होते हैं। अब चलिए ये आपका हो गया हो तो अच्छी बात है। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बताने जा रहा हूँ। आइए हम शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये आप पढ़ चुके हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं टू टाइप्स होते हैं, मैं बता चुका हूं। एक WH टाइप और दूसरा जो है यस नो टाइप, यस नो टाइप। ये दोनों तरह का मैंने जो है आपको बता दिया। यानी यह क्वेश्चन वर्ड WH टाइप उसको कहते हैं कि ऐसा जो है हिंदी वाक्य जिसमें जो है किसी वाक्य के बीच में जो है, वाक्य के
बीच में जो है क्या, क्यों, कैसे, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो आते हैं वह WH टाइप कहलाते हैं। और यदि जो है हिंदी वाक्य का जो है वाक्य के पहले जो है क्या शब्द आता है, केवल क्या आएगा, क्या आए, तो उसको आप यस नो टाइप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जवाब हमेशा यस नो में होता है, जबकि WH टाइप का ऐसा नहीं होता। जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप कहेंगे पढ़ते होंगे तो कहेंगे यस, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, हाँ हुआ। या नहीं पढ़ते होंगे, कहेंगे नहीं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। क्लियर? तो ये दो टाइप के हैं। तो पहले मैं WH टाइप न बता करके मैं यस नो टाइप बताने जा रहा हूं। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख लें, स्ट्रक्चर इसका बता दे रहा हूं। STRUCTURE स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सबसे पहले हम हैज या हैव को लिखता हूं, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव बना केवल आप हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर दीजिए, बाकी सारा क्रम वैसे ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो हैज हैव को मैंने आगे ला दिया। अब सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद से V3 हो जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, ये होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप देखा, क्या तुम सब अपना कार्य समाप्त कर चुके हो? पहचान तो वही रहेगा, आप पहचान लेंगे। अब आपको करना क्या है, मेरा सिस्टम देखिए। आप यहाँ सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे आप? सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट कहाँ होगा? जहाँ क्या होगा उसके तुरंत बगल में ही होगा। उसको देखिए कि वह एक वचन है कि बहुवचन है। देखिए तुम सब है, बहुवचन है, तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव लगता है। अब यह हैव आपने लिख दिया तो दो चीज का सेंस समाप्त हो गया, यानी क्या हो, ये गया, ये क्लियर होगा, इसका मीनिंग हो क्लियर। अब देखिए क्या हो गया। अब तुम सबका अंग्रेजी हो गया यू। अब आइए यहाँ हो कर चुके, तो करना का अंग्रेजी जो है, समाप्त करना का अंग्रेजी फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर फिनिश्ड, फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड? ठीक है, अपना कार्य। अब यहां देखेंगे आप, अपना कार्य तुम है, तुम है, यू है, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगाई जाती है, अपने की अंग्रेजी योर लगाई जाती है। आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाई जाती है। वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लगाया जाता है। ठीक है, दे के साथ अपने की देयर लगाया जाता है। सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लगाया जाता है। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाया जाता है। क्लियर हुई बात? अगर रमेश है उसके साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाया जाएगा। सरिता है उसके साथ हर लगाया जाएगा। अगर जो है गर्ल्स है, लड़कियां, तो उनके साथ देयर लगाया जाएगा। जब प्लूरल हो जाएगा तो चाहे वो फेमिनिन जेंडर हो चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो, देयर का ही प्रयोग होगा, अपने की अंग्रेजी। कंफर्म हुआ? चलिए आइए, तो अपना कार्य योर वर्क, और क्वेश्चन मार्क आप लगाना न भूलें। एक बार आप जरूर इसको देख लें कि सबका मैंने मीनिंग लिखा है कि नहीं। तो क्या हो, हैव हो गया। अब समाप्त कर चुके, तो यहाँ यू, तुम क्या, तुम सबके अंग्रेजी यू हो गया। अब क्या, समाप्त कर चुके, फिनिश्ड, समाप्त कर चुके। अपना कार्य योर वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन मार्क जरूर देख लें। आपने सब कुछ सही लिखा, क्वेश्चन मार्क केवल नहीं लगाया, इसका मतलब आपका ये सेंस आपका नहीं आएगा, गलत हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन मार्क लगाना आप न भूलें। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, एक और एग्जांपल आप ले लें। क्या वह दूध पी चुकी है? क्या वह दूध पी चुकी है? अब देखेंगे यहाँ वह है, तो यहाँ क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, क्योंकि एक वचन है, हैज शी। अब पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है।
तो DRUNK ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक अब दूध का मिल्क। हैज शी ड्रंक मिल्क, हैज शी ड्रंक मिल्क। इस तरह से ये क्लियर आपका हो रहा होगा। अब देखिए यदि जो है अब WH टाइप आप देखेंगे तो WH टाइप में ये क्या जो है पहले नहीं रहेगा, यानी यही क्या अगर बीच में आ गया तो बस बीच में आने पर कोई चाहे क्या आए या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए उसकी अंग्रेजी हम जो है हैज हैव से भी पहले लिख देते हैं। यानी स्ट्रक्चर की बात करेंगे आप या WH टाइप का तो केवल यहां बढ़ जाएगा क्या, यहां बढ़ जाएगा आपका WH क्यू W, यानी क्वेश्चन वर्ड केवल बढ़ जाएगा, बाकी सब चीज क्या स्ट्रक्चर रहेगा सेम रहेगा। क्लियर। आप देखें एग्जांपल आप तुम यहां कब आए हो, तुम यहां कब आए हो। अब देखिए अब तुम यहां कब आए अगर होता तो पर ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाता, लेकिन यह हो आ गया तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे कलर चेंज कर देना, तुम यहां कब आए, कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो हो जाए कब की अंग्रेजी व्हेन। व्हेन क्वेश्चन वर्ड जो लिखा जाता है उसके तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तुम के अकॉर्डिंग। तुम क्या, यू के लिए क्या लगता है, हैव लगता है। व्हेन हैव यू, ठीक है, व्हेन हैव यू। अब आए का अंग्रेजी कम, केम, कम। अब यहां का अंग्रेजी हियर, ठीक है। व्हेन हैव यू कम हियर, आप यहां कब आए या तुम यहां कब आए हो। क्लियर हुआ। अगर इसी के साथ अगर कौन आ जाता है, क्या आ जाता है कौन, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है, ठीक है। तो एक चीज समझिए, जब जिस वाक्य में जो है कौन आ गया तो इसका मतलब उसमें डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो आप घबराए नहीं, यहाँ कौन है, कौन है, कौन की अंग्रेजी जो है हम क्या करेंगे, हु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, हु। अब यहाँ अब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है, जो एक आदमी कोई पढ़ाया है, मान लीजिए शमशेर सर ने पढ़ाया है, ठीक है, नीतू मैम ने पढ़ाया है, तो वैसे व्यक्ति का वो है नहीं यहाँ, तो हु हैज, एक ही सिंगल पर्सन है तो हु हैज। अब पढ़ाया का टाट, टीच, टाट, टाट होता है TAUGHT, टाट यू। आप एक चीज और ध्यान देंगे, बहुत से बच्चे समझते हैं ये जो तुम्हें है ये क्या है, ये जो है सब्जेक्ट। नहीं जी, जब कौन आ जाएगा तो उसमें वो सब्जेक्ट न होकर के वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हु हैज टॉट यू, देखिए सॉरी, हु हैज टॉट यू इंग्लिश, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। यदि इसका जो इंट्रोगेटिव निगेटिव आप समझना चाहते हैं तो मैं इसको कई बार बता चुका हूं, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। आप नॉट का यूज करेंगे, केवल नॉट बस बढ़ जाएगा, कहां बढ़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। जैसे क्या तुम सब अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुके हो, नहीं आ गया, यहाँ क्या आ गया, नहीं आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। यानी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी इसके बाद हैव यू नॉट, बस। उसी तरह से इसमें क्या वह दूध पी चुकी है, क्या वह दूध नहीं पी चुकी है, तो नहीं आ गया इसमें, तो आप यहाँ नॉट लिख देंगे। यहाँ आ गया तुम यहाँ कब कब नहीं आए हो, तो कब नहीं आए हो, नहीं यहां जुड़ गया है आपका, तो आप सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ क्या करेंगे, आप जो है यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे, बन गया। यहाँ देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाया है, यानी इसका मतलब सब लोग पढ़ाए हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाया, तो हु हैज नॉट यहाँ यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट का यूज हो जाएगा।
केवल आप क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे, यहाँ नॉट का यूज कर देंगे। हु हैज नॉट टॉट यू, बस यहाँ नॉट का यूज कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है ये कंप्लीट जो है मैंने ट्रांसलेशन बनाने का तरीका समझाया। यह तरीका आपको अच्छा लगा या कि किसी अन्य चीज की अन्य कमी हो तो आप जो जरूर जो है कमेंट करिएगा, मैं इस पर फिर वीडियो बनाऊंगा। और इस तरह से अगली वीडियो तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और चाहेंगे कि मेरा मात्र जो है, जो आपने इतना बहुमूल्य समय निकालकर जो आपने मेरे इस वीडियो को देखा है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए केवल हाथ उठा के लाइक और सब्सक्राइब करना है, लेकिन यह मेरे जीवन के लिए जो है बहुत एक बहुमूल्य चीज होगी, क्योंकि यदि मैं अपने जीवन में सफल होता हूं तो उस जो है जीवन की सफलता में आपकी भी एक जो है सहयोग के रूप में लाइक और सब्सक्राइब जरूर जुड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे जो है यह निवेदन करता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे विदा दें। ओके।